नमस्कार। आपके ओटीआर के दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं बोर्ड ने। कैसे ओटीआर करवाना है, एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है वीडियो के अंदर, फिर आपको ओटीआर करवाना है। एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में कोई समस्या आए ना आपको, तब मेरे से बात कर लेना। बीच में भी कुछ समझ में नहीं आए तो भी वीडियो को पूरा देखना है, चंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अधीनस्थ बोर्ड ने इस विज्ञप्ति के अंदर लिखा कि भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता, भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है और क्या क्या चीज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको लॉगिन प्रक्रिया के अंदर आपको पता है एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपके सामने एक अप्लाई नाउ का विकल्प आएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा आपको। रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर यहाँ पर एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। फिर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा। आपको टैब पर क्लिक करोगे तो जो भी अभ्यर्थी पहले अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए, मान लो किसी ने 12वीं कर रखा था, उसके बाद बीए भी कर लिया, बीएससी भी कर लिया, ठीक है, तो मान लो 12वीं तक के तो डॉक्यूमेंट अपलोड है, बीए बीएससी के नहीं है, तो वो चीजें कह रहा है ये यहाँ पर। तो जो आपके शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं है तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा, अपने आप आपको डिटेल पेज के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको लास्ट में एक एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा कैसे लेके जाएगा, जहां वह अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर देगा, आप अपलोड कर देना। अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा आपके सामने। उस संदेश के ऊपर क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा, जहां से वह अपनी ओटीआर डिटेल अथवा डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। चंगा, ये चीज भी आपको करनी है। फिर एक डिजी लॉकर होता है जहां से दस्तावेजों की अपने आप स्वीकृति वो दो जांच करता है। जब आप डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पहुंचोगे तो एक संदेश प्रदर्शित होगा आपको, जिसमें उसके दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने की स्वीकृति भी आपको मिलेगी, जहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड रहते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके क्या है। डिजी लॉकर से आपको बता दिया मैंने। एक तो डिजी लॉकर के अलावा आप मैन्युअली, अगर डिजी लॉकर के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप मैन्युअली भी आप एक एक करके यहां पर अपडेट कर सकते हो, मैन्युअली दर्ज करना, अपलोड कर सकते हैं आप। चंगा, यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर से उपलब्ध नहीं है तो आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकोगे। चंगा, वही एक एक सिस्टम है ये, मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे दूंगा व्हाट्सएप पर। चंगा, अब देखो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। जब भी आप कोई भी आवेदन करते हो, अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन भर सकेगा। और जब भी आप आवेदन भरोगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः जो आपने डॉक्यूमेंट अपडेट के सामने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आपको ये प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः भरी हुई प्रदर्शित होगी, अपने आप भर जाएगा आपका आवेदन। जैसे आपने सुपरवाइजर का फॉर्म भरा तो अपने आप भरा होगा, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूपता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी समय उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसके बाद सहायता संबंधी सूचना भी आप ये राजस्थान की साइट है अपने उसके ऊपर ले सकते हैं। अभ्यर्थी कृपया दस्तावेज ध्यान देवें कि उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किया जा चुका दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जाएंगे, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से अपलोड करना है। अर्थात ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति भी आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए या आप ई मित्र या कोई उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरते समय या भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती हो तो ये गलती आपकी मानी जाएगी, उम्मीदवार की गलती माना जाएगा, किसी अन्य का नहीं। मान लो कहीं आप ई मित्र वाले से करवा रहे हो, उसको बोल दिया कर दे भैया कर दे भैया, ऐसे नहीं, आपको एक एक चीज साथ में पास में बैठकर ध्यान देना है। उसके अयोग्य ठहराया जाएगा या आगामी परीक्षाओं से बाहर भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी कृपया संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन करके ही अपलोड करें। चंगा, यदि अभ्यर्थी समस्त सावधानी के उपरांत ओटीआर प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन प्रविष्टियों में केवल एक बार समय संशोधन करने की अनुमति होगी। कोई आपकी त्रुटि या कोई चीज रह भी जाती है तो एक बार आप स्वयं उसको संशोधन कर सकते हैं, ये आपको अनुमति मिलेगी कि आप उसको एडिट कर सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है,
अब देखिएगा इसमें क्या लिखा है, डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता दस्तावेज, या डिजी लॉकर पर ऑनलाइन उपलब्ध न होने पर दस्तावेजों के लिए एक बार मैन्युअली दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प आपको दिया है कि डिजी लॉकर से नहीं होता तो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार दस्तावेज ओडीवी को पूरा करने के क्या चरण है। लॉगिन करना है सबसे पहले आप पोर्टल को लॉगिन करना है, फिर दस्तावेज विवरण अनुभाग खोलना है। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को सबसे पहले ओटीआर विवरण भरना होगा। ओटीआर विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल एक अनुभाग दिखेगा। कैसे दिखेगा, इस प्रकार से ये दिख रहा है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स। इस डॉक्यूमेंट डिटेल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको क्या बोलेगा 2 नंबर चरण में, कि यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर योग्यता और अन्य विस्तार दस्तावेज सहेजे बिना संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, मतलब आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक किए बिना सीधा अप्लाई नाउ किसी भी भर्ती जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, आपने सीधा इसके ऊपर क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पर, तो क्या बोलता है कि अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है तो सिस्टम उसे आवश्यक जानकारी भरने और सहेजने के लिए स्वचालित रूप से उसी डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पर पुनर्निर्देशित कर देगा। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी हुई यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो ये वापस आपको यहीं पर ले जाएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स के अंदर। चंगा, ये चीज फिर आपको करनी है। तीसरा क्या बोला है ये, कि यदि उम्मीदवार संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करता है और उसके ओटीआर डिटेल्स और डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा ओके पर क्लिक करने पर। ये जो ओके बटन आपको दिखा है इस पर क्लिक करोगे तो आवश्यक जानकारी भरने के लिए डैशबोर्ड पृष्ठ या दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर यह रीडायरेक्ट कर देगा अपने आप आपको। फिर जब उम्मीदवार दस्तावेज विवरण अनुभाग पर क्लिक करेगा तो उसे डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों के बारे में सूचित करने के लिए निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा। इस प्रकार से ये आपको एक संदेश मिलेगा कि आपकी आवेदन प्रक्रिया और अधिक सरल, सुरक्षित व न्यूट्रल, ये पूरा का पूरा आपको वहां पर दिखाई देगा। चंगा, उसके बाद ओडीवी पूरा करने के लिए एक मोड चुनना है आपको। उम्मीदवार सबसे पहले डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी शैक्षणिक जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। यदि जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वो इसे मैन्युअली रूप से सत्यापित और अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर से नहीं हो सकता तो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हो। ये कुछ डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त कर सकते हैं आप, जिसमें क्या बोला है कि दस्तावेज विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देता है जो उम्मीदवार को डिजी लॉकर सेवा पर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मांगता है। उम्मीदवार एक क्लिक से शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हैं कि दस्तावेज पहले से उनके डिजी लॉकर खाते में जुड़े हो गए हो। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद सत्यापित जानकारी स्वतः ही सिस्टम में भर दी जाएगी। निम्नलिखित पैरामीटर डिजी लॉकर से आप प्राप्त किए जा सकते हैं: एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी की सारी ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज एंड ग्रेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी जानकारी आप डिजी लॉकर से ले सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर दस्तावेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब डिजी लॉकर के दस्तावेज कैसे गुरुजी, देखिएगा कि डिजी लॉकर से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना डिजी लॉकर खाता बनाना है। खाता बनाते समय उम्मीदवार को एक ओटीपी के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी सत्यापित करनी है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको। फिर साइन इन करोगे तो यहाँ पर आपको चित्र, ये आपका डिजी लॉकर है, यहाँ पर आपको ये जो आपके डिटेल्स मांग रहा है वो चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। उसके बाद क्या बोला है कि ऊपर दर्शाई गई स्क्रीन पर कोष्टक में कैन बी असेस्ड लिखे दस्तावेजों के नाम पर यह दर्शाते हैं कि दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता विभागों द्वारा जारी किए गए ऐसे मामलों में उम्मीदवार को सबसे पहले अपने डिजी लॉकर खाते में आवश्यक दस्तावेज को अपडेट करना होगा। दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है और वह ओटीआर के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दिखाई देगा। शैक्षणिक विवरण मैन्युअल रूप से आप दर्ज कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐड एजुकेशनल डिटेल बटन पर क्लिक करके, चंगा, ये सारी की सारी चीजें, ये है ना ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप स्वतः मैन्युअली आवश्यक मार्कशीट प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज आपको दिखाई देगी। चंगा, महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी को जोड़ने हेतु कृपया अनुरोध ईमेल आईडी रिक्रूटमेंट, ये
thehelpdesk@rajasthan.government.in पर आप भेज सकते हैं कि मेरे को ये जानकारी सही समझ में इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये आप यहाँ इसके ऊपर ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाने से। कोई भी फॉर्म की आवेदन तिथि है उससे 3 से 4 दिन पहले आपको ये मेल कर देना है। ये नहीं है कि कल फॉर्म आज मेल करिए तो कोई जवाब कौन देगा, ठीक है नहीं। यदि कोई उम्मीदवार ओटीआर के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दस्तावेज सहेजने के लिए मैन्युअल विकल्प का उपयोग करता है तो आवश्यक विवरण दर्ज करने और सेव मैन्युअली विकल्प पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पॉपअप संदेश दिखाई देगा। इस संदेश पर सहमति देने के बाद उम्मीदवार विवरण सहेज सकेगा। इसमें क्या बोलेगा ये कि मेरा संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त दस्तावेज को मैन्युअली अपलोड कर ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज पर सेव कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। तो ये आपको एग्री वैग्री करना है, चंगा। और उसके बाद आवेदन पत्र के योग्यता अनुभाग में शैक्षिक विवरण प्राप्त करना है। इसमें क्या बोला कि उम्मीदवार किसी भी योग्यता के अपीयरिंग्स का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम वर्ष की कक्षा से पहले संबंधित एक दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना है। किसी का कोई अपीयरिंग चलता है ना डिग्री वगैरह, तो लास्ट का आपको इससे पहले वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, चंगा, सबमिट कर देना है। उसके बाद में ये फिर यहाँ पर आपको जैसे सेकेंडरी का आ गया, आपका सीनियर सेकेंडरी आ गया, ग्रेजुएशन आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, किसी के पास अदर कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो ये सारे के सारे एक एक फाइल यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी, चंगा। फिर क्या बोला, अभ्यर्थी को ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर अपनी विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी, अधिवास, वैवाहिक स्थिति, जन्म संबंधी विवरण आदि के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। अभ्यर्थी उक्त दस्तावेजों को ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर सेव कर सकता है। सहायता संबंधी यदि किसी वही ईमेल आईडी है, सेम चीज, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी चीजें इस प्रकार से अपलोड करनी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अभ्यर्थी को ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर, डॉक्यूमेंट डिटेल पेज है वहां पर अपनी विशेष दिव्यांगजन श्रेणी और ईडब्ल्यूएस में कोई आता है तो यह आदिवास के अंदर है जिसको डोमिसियल, वैवाहिक स्थिति, जन्म संबंधी कोई विवरण आदि के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये भी आप कर देना जो ईडब्ल्यूएस फलाना दिकड़ा के अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं, चंगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर जितनी चीजें बताई है वो आपको करना है। फिर भी कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या जो आपके राजस्थान की ईमेल आईडी है उन्होंने दी है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। अच्छे से ओटीआर करवा दीजिएगा, एक बार पुनः करवा देना। जिसका पहले से हुआ है 100-150 रुपया में कोई फर्क कौन पड़ा है, पहली बात तो दोबारा रुपया लग गई को नहीं, चंगा, अपडेट ही करना है, चंगा। तो आप इसको वापस कर दीजिएगा, हैं, ऐसा समझ के कर देना कि भैया 2026 के अंदर मैं तो नया ही करूंगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ लेना, ओटीआर को ध्यान से करना है, कोई समस्या आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ की रिस्क नहीं लेनी है और कोई भी चीज़ ई मित्र वाले के ऊपर नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। एक मैसेज के अंदर ही आपको जवाब दे दिया जाएगा और ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।